सर्दियाँ आते ही पुरानी चोटें और पुराने ज़ख्म जो हैं वहाँ पे दर्द का एहसास ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की कोई दर्द महसूस कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह ये जो पुरानी दर्दें हैं वो ज़्यादा होती हैं और इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और आज हम बात करेंगे उन तमाम दर्दों के बारे में जो सर्दियों के साथ ही ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले अगर इसकी वजूहात देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। सर्दियों के आने के साथ ही जो प्रेशर हमारे मसल्स पे या हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है वो कम हो गया। उसकी वजह से जो इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंशन की वजह से वो जो आपकी उसके गिर्द नर्व्स हैं उनको इरिटेट करते हैं और वहाँ पे सिग्नल्स आपके दिमाग को जाते हैं, जहाँ से और दिमाग को पता चलता है कि यहाँ पे कोई मसला चल रहा है और वहाँ पे दर्द का एहसास ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सर्दियों की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और खून का बहाव उस एरिया में जहाँ पे चोट थी वहाँ पे कम हो जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ब्लड फ्लो ख़त्म हुआ या कम हुआ तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मिकदार में नहीं पहुँचते और वहाँ पे दर्द का एहसास ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो आपका सूरज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। आप चूँकि मैं ज़्यादा देर अपने कमरे में रहना महसूस जो है बेहतर समझते हैं, तो इस वजह से आपका विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर जो दर्द के एहसास को कम करते हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया। उसकी वजह से आपकी पेन जो उस एरिया में जहाँ पे चोट लगी थी बढ़ जाती है। इसके साथ अगर हम देखें तो आपके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो जाती है, चूँकि सर्दियों में हम अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने का बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम ब्लैंकेट में रहें या कमरे में रहें, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम वार्म रहें। हम किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और दर्द का एहसास एक दफ़ा फिर बढ़ जाता है। इसके साथ जो हमारे जॉइंट्स के अंदर अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये गाढ़ा रहेगा और उसके बाद ये फिर आपके जॉइंट को स्टिफ बना देगा। स्टिफनेस की वजह से एक दफ़ा फिर आप दर्द को महसूस करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप फिजियोथेरेपी के सेशंस लें, जिससे आपका एक तो जॉइंट्स की मोबिलिटी ये बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, उनको ज़्यादा अच्छा लचीला बनाया जाएगा और इसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाएंगी, जिसमें ख़ास तौर पे हीटिंग पैड, हीट थेरेपी जो है उसको यूज़ किया जाएगा ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए, उस एरिया के टेम्परेचर को कम करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई नर्व सेंसिटिव हुई है तो वहाँ पे आपको टेंस वगैरह यूज़ करके आपके नर्व की सेंसिटिविटी को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं अगर आप घर में इसको खुद से ठीक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और साथ में अपनी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करें और हीटिंग पैड या किसी भी ऐसी चीज़ का जिससे आपका वो एरिया जहाँ पे चोट थी उसको गर्म करने वाले कोई आपके पास चीज़ है तो जैसे टॉवल को पानी में गर्म करके रख सकते हैं या हीटिंग पैड आपके पास हो वो रख सकते हैं। गर्म रेत के साथ आप वहाँ पे जो है हीट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि वॉक अपनी करें और फिज़िकल एक्टिविटी को यकीनी बनाएं ताकि आप इस दर्द से जो सर्दियों में आपको तंग कर रही है निजात हासिल कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो या कोई आपका ऐसा दोस्त या जाने वाला जो इस तरह के दर्द से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।